अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। बहुत बड़ी खबर यह है कि बाबर आजम को दोबारा टेस्ट कप्तान बना दिया गया है। हैरान आपको होना नहीं चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। हालांकि कप्तानी को चेंज करने के बारे में काफ़ी खबरें चल रही थी काफ़ी टाइम से। कभी कोई कप्तान बनाया जा रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, कभी किसको। आगा सलमान को भी ऑफ़र की गई थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पर बाबर आजम ने एक्सेप्ट कर लिया। मैं हैरानगी की बात है मेरे लिए अभी कि उन्होंने एक्सेप्ट क्यों कर लिया। ऑफ़र की गई उस पर मैं हैरान नहीं हूँ, ये उन्होंने तमाशे तो कर रहे हैं। बाबर आजम को खुद भी पता होना चाहिए वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर। क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आगे इंग्लैंड वाली सीरीज़ है, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है, न्यूजीलैंड श्रीलंका से सीरीज़ है। क्यों अपना रिकॉर्ड जो थोड़ा बहुत अच्छा टेस्ट के अंदर है एज अ कैप्टन उनका दिखाया जाता है, उनके फैंस की तरफ से ख़राब किया जाएगा। क्यों ख़राब करना चाह रहे हैं उससे। फिर इनका फैन क्लब रहेगा, उसको ही बोलते हैं, बाकियों पर बोलते ही नहीं हैं। अब ऐसे उन्होंने बोलना ही है कि अगर ये हारा भी एज अ कैप्टन तो पुराने वाले कौन से जीत रहे थे। सेम आकिब जावेद भी ये बातें बोलते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, मिसबा उल हक भी थे, यस मैन खामोश रहने वाले असद शफीक भी वहाँ पर थे और आकिब जावेद भी थे। उन्होंने तो जस्टिफाई किया कप्तानी को कि कप्तान होना चाहिए बाबर आजम को। कितने फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे वो, बड़े हैरानगी की बात है। और बाबर आजम खुद जो एक टाइम पे कप्तान हो रहे तभी बनना चाहते थे तब उनको पूरे फॉर्मेट की कप्तानी होनी चाहिए। 2023 में जब उन्होंने छोड़ा उनको तब ऑफ़र की गई थी कि आप एक दो फॉर्मेट की छोड़ते हैं, एक की करें। उन्होंने कहा नहीं, पूरे फॉर्मेट की मिलेगी तब मैं करूँगा। मगर तब उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया था जब ना माना गया था। फिर 2024 में फिर बन गए थे वो कप्तान। फिर आने T20 वर्ल्ड कप फिर छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद अब फिर बन गए हैं। टेस्ट में उनकी सबसे बुरी परफॉर्मेंस है आज तक, पूरा करियर उठा के देख लो। सबसे ख़राब अगर परफॉर्मेंस उनकी है ना किसी फॉर्मेट के अंदर, उसके अंदर आके फिर भी 4000 के ऊपर रन नज़र आते हैं आपको, 40+ की एवरेज नज़र आएगी, कुछ 100s भी हैं, 50s भी हैं, मगर उस लेवल के नहीं परफॉर्मेंस है जैसे उनकी। और एज अ कैप्टन वो खेलेंगे, प्रेशर मज़ीद उनके ऊपर होगा। और कप्तानी उनकी आपके सामने ही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मेरे पास से सवाल किया कि अगर T20 के बेसिस पे बनाया तो कहते हैं नहीं, पर वो उधर भी तारीफ़ कर रहे थे कि T20 में भी वो हो सकते हैं। वहाँ भी उनको बाहर नेम नहीं किया, वहाँ भी वो हैं। तो मैं हैरान नहीं होऊंगा कि आगे T20 में भी कप्तान बना दें, ऑल फॉर्मेट भी बना सकते हैं, उनका कुछ नहीं पता। पर बाबर आजम का एक्सेप्ट तो नहीं करने चाहिए थे ना। अब कप्तानी का मज़ा सबने लेना है। दोबारा ये बैक फुट पे, दोबारा रिवर्स गेयर पे पाकिस्तान क्रिकेट गई है, दोबारा बाबर आजम के पास गई है। वो ऐसा बैट्समैन खेले और पिछले 3-4 साल से जो उनकी परफॉर्मेंस डाउन गई हुई है उस पर देखें क्या करना है। टेस्ट में तो सबसे बुरी गई हुई है, फिर भी वो कप्तान बन के बैठ गया। एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए थी, वो भी रिजेक्ट कर देते। उनको तो पता होना चाहिए। शहनशाह अफरीदी आज स्क्वाड भी अनाउंस हुआ है पाकिस्तान का सीरीज़ और इंग्लैंड सीरीज़ के लिए। शहनशाह अफरीदी ड्रॉप है, वहाँ पे उन्होंने ये कहा गया कि वो उनको रेड बॉल क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है डोमेस्टिक की। तो सेम बाबर आजम पे भी अप्लाई होता है ना भाई, किसी के लिए क्या क्राइटेरिया, किसी के लिए क्या है। नौमान अली भी अब उनको भी फारिग कर दिया गया है। काफ़ी लेट उनको मौका मिला था, उनका भी कसूर नहीं था, थोड़ा बहुत उन्होंने अपना नाम बनाया ज़रूर। उसकी जगह यंग स्पिनर अली उस्मान को, एक तरह से यंग तो नहीं है, 33 ईयर्स हो रहे अली उस्मान को लेकर आए हैं। होना तो वैसे इमरान मुताज़ वगैरह इनको लाना चाहिए था, नहीं। एक और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ले आए हैं, अब्दुल्ला ज़फ़र अवैस। कामरान गुलाम तो मैं नज़र ही नहीं आ रहे, इधर चले गए वो। सौ शकील हिस्सा ज़रूर है पर सब्जेक्ट टू फिटनेस है उनका। शान मसूद को सैक ज़रूर कर दिया कप्तान, इस वक्त स्क्वाड का हिस्सा भी हैं। इमाम उल हक भी आपको नज़र आएंगे। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ है, फास्ट बॉलर्स के नाम पे हमारे 120-130 वाले बॉलर होंगे। मोहम्मद अब्बास चलो स्पीड उसकी नहीं, कम से कम टाइट बॉलिंग करता है। खुरम शहजाद को इंजरीज़ के इशूज़ हैं। मोहम्मद अली क्या कर रहा है स्क्वाड के अंदर, साथ में बैद शाह को भी लाए हैं। अब उसके पेस निकाल ली तो निकाल ली, वरना कुछ भी नहीं है। आमिर जमाल वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वो तो खेलेंगे। तो ये 3 बॉलर्स के साथ कैसे जीतेंगे फास्ट बॉलर्स? मोहम्मद अब्बास प्रेशर बना देगा, खुरम शहजाद की इंजरी हो जाएगी, मोहम्मद अली को बाहर पड़ जाएगी, क्या फ़ायदा। साजिद खान अभी भी वहाँ पर स्पिन के अटैक में मौजूद है, पर ये काफ़ी सारे निशाना। अब्दुल्ला फजल वहाँ पर मौजूद है, अजहान अवैस बड़ा प्रेस उन्होंने किया था उस मैच में। इसके साथ 2 यंगस्टर्स वो भी ले आए मिडिल ऑर्डर का, अभी इतने मैचेस नहीं खेला हुआ था। ज़फ़र अवैस को भी ले आए हैं। सवालिया निशान है सबके ऊपर ही, करना क्या चाह रहे हैं। और के खिलाड़ी एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं कप्तानी, रहने देते पिछान को पूरा साइकिल ही गुजार लेते, उसके बाद देखते कर लेते ना। जब इतना कुछ देख लिया है, आप डिफेंड आप करने को तैयार हो बैठ के, तो पहले भी हारते थे, अभी भी हार ही रहे हैं।
बहुत बुरी बात बोल रही कि 92 में वर्ल्ड कप हम जीते, 2009 में फिर हम जाके जीते, फिर 2017 में जीते, इसके अलावा तो हमने जीता कुछ नहीं। तो भाई ये सीरीज़ भी डिफेंड कर लो। अगर जो सीरीज़ जीती है उसे गिनवाई जाती हैं तो उसका भी डिफेंड कर लेते जो हार रहे थे। कहते शान मसूद से टॉस पे गलत फैसले, DRS पे गलत फैसले, मैच फिनिश नहीं सही तरह होता, इसलिए हम बाबर आजम की तरफ गए हैं। इसकी अपने सिलेक्शन में सवालिया निशान बन रहे हैं टेस्ट टीम के अंदर, जिसकी पिछले 4 साल से नहीं परफॉर्मेंस सही नहीं है, उसको आप दे दो। अब उसका फैन क्लब खुश है। अब ये फैन क्लब आपके जावेद एक पेज पर है कि पुराने भी तो हार ही रहते, ये हार गया हुआ है, या आने वाली सीरीज 4 सीरीज है, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, अगर हम जीत के तो शायद ना होगा, मैं तो चाहता हूँ हम जीते, पर होना आपको भी पता है हमारे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ को हराना हमारे बस की बात तो नहीं। चाहे इंग्लैंड का पूरा से पूरा हाल हो, हमसे भी हार जाएंगे, वेस्ट इंडीज़ से भी हार जाएंगे, न्यूजीलैंड श्रीलंका को हमने कहाँ हराना है, वो तो दिखाने को तैयार है। ये उसका रिकॉर्ड था कप्तानी में, ये इसने ये कर दिया था, ये तो उनको भी पता है। अब सब एक पेज पे यहाँ पर है कि पुराने भी हार रहे थे, हम भी आगे क्या हो। तो बाबर आजम खुद अपने बैटिंग पर ध्यान दे रहे, डोमेस्टिक वो खेलते नहीं हैं। कॉन्ट्रैक्ट में जब वो बातें निकली है ना, कॉन्ट्रैक्ट उनको देना था इन्होंने जिस पे वो डोमेस्टिक खेलता। बाबर और शहीन शाह अफरीदी वगैरह, ये शादाब खान वगैरह खेलते नहीं हैं, इनको भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसकी भी डिटेल बाहर नहीं की गई, कौन से किसने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लिया। तब तो ये है कि इन तीनों ने 20 ही कॉन्ट्रैक्ट लिया, ODI T20 वाला। बाकी आपकी मर्ज़ी है, देख लो जाकर क्या अजीबोगरीब पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल ये है। हर रोज़ कोई कंटेंट देंगे। स्टेडियम्स का अलग तमाशा इन्होंने लगाया हुआ था, वो तो सऊदीया में स्टेडियम बनाने जा रहे, हमारा नहीं बना रहे, और इधर ये कप्तान को लेकर अलग। अब सिलसिला चेक करो कप्तानी चेंज होने का। कभी बाबर आजम 2023 में रिज़ाइन करता है, फिर शहीन को बनाते हैं, शहीन के बाद फिर बाबर आजम दोबारा बन जाता है T20 के अंदर, ODI के अंदर भी, फिर वहाँ से उसको हटा के रिजवान को पकड़ा देते हैं। टेस्ट में शान मसूद को बनाया होता है बाबर आजम को हटाने के 2023 में, फिर तमाशा चीज़ें चलती हैं। फिर आगा जी बनते हैं T20 के बीच में कप्तान, रिजवान की जगह फिर शहीन को कप्तान बना दिया जाता है ODI का, और अब फिर से शान मसूद को हटा के बाबर आजम टेस्ट में आ गए हैं। अब दोबारा चेंज करेंगे, फिर बाबर आजम को बाकी फॉर्मेट में किसी एक में पढ़ाएंगे, फिर वहाँ से हटा के किसी और को लगा देंगे, किसी और को हटा के उसमें लगा देंगे। आज एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा गया मीडिया वालों की तरफ से कि सेक्शन कमेटी में भी तो चेंज होना चाहिए ना, वहाँ क्यों नहीं हो रहा है। ज़्यादातर उस सवाल का मतलब वाकई जवेद वगैरह से ही था। तो वो कहते हैं, बस वो कहते हैं क्या ही हो गया, क्या ही हो गया। वो उनका मतलब ये हार भी जाते हैं तो क्या ही हो गया, कुछ हो भी रहा है तो आखिर हो ही क्या गया। इतना आसान है उनके लिए बोलना, इतने ज़्यादा सैलरी ये लोग ले रहे हैं, यही लोग TV पे बैठाओ, आप इनकी बातें देखना। तब अब कैसे डिफेंड कर रहे हो, तो क्या ही हो, इनके लिए क्या ही हो गया कि हम हार भी रहे। कौन सा हमने कोई टूर्नामेंट जीत ले हैं, कौन से हमने सीरीज, पूरी सीरीज गिनवाई हैं कि वो हमने जो हमने जीती थी। अफ्रीका में हमने एक सीरीज़ जीत ली, ऑस्ट्रेलिया में जीत ली, टूर्नामेंट्स में हम हार जाते हैं, क्या ही हो गया। पुराने भी तो हम हारते रहे हैं, अब ये सीरीज़ों में बातें होंगी। इससे बाबर आजम से पहले भी तो कप्तान हारते ही रहे हैं। हाँ, सीरीज़ में ये भी हार गया तो क्या ही बात होगी, दोनों एक पेज पे आ जाएंगे। अजीब बातें, अजीब सूरत हाल है। वापस तुम जा रहे हो, तुमसे सवाल कुछ किया जाता है, जवाब तुम्हारे इस तरह के आते हैं। इस तरह कैसे ठीक होनी है पाकिस्तान क्रिकेट, बंद करके तारे लगाओ। ऐसे PSL खेला करें या लीग खेला करें, प्रेशर के बस की बात नहीं। रिजर्विंग प्लेयर्स को मौका नहीं देता, बार बार रिवर्स गियर की तरफ जाते रहते हो, पुरानों को दोबारा लगाओगे, उसको ले आओगे। मैं सुफियान, मुकीम, मिरान, मुमताज़ वगैरह, फैसल अकरम, इनका कब मौका पे मिल पाएगा, कब इनकी बारी आएगी सही तरीके से। कम से कम सुफियान इस फॉर्मेट में तो डाल दो, वहाँ तुम शादाब खान भी ऐसे नहीं डालते उसको, यहाँ तो डाल दो, यहाँ भी नहीं डालना, कहीं भी मौका नहीं देना, और वापस चल के उसको कप्तान बना दिया। अब बंदा क्या बोले, आपको भी पता है क्या होना है, आप जो आगे होने जा रहा है आपको भी सबको पता है क्या होने जा रहा है। फिर हम कुछ बोलेंगे क्या, ये अपना मजलूम वाला कार्ड खेलेंगे, उसको ही बोला जाता है, उसको ही बोलते हो। भाई नज़र आ रहा होगा अच्छा नहीं किया होगा तो उसको ही बोलेंगे ना, या ना बोलें क्या। इससे पहले शान मसूद को, आगा जी को हमने नहीं बोला, उसका भी हमने यहाँ पे वीडियोस मौजूद हैं इस चैनल के ऊपर, मैंने बोला उनको, शाहीन को भी बोला, वो कई बार बोला। तो इसको बोलने में मसला क्यों हो जाता है, क्यों उसका मुसीबत तुमने विक्टिम कार्ड खेलना होता है इसका। पेज पे सारे और तमाशा सारा पाकिस्तान क्रिकेट का। असद सभी बैठे हुए कुछ बोलेंगे ही नहीं, उनको बैठाया क्यों हुआ, फिर चुप रहने के लिए बैठाया हुआ। अंधेरा भी था, मुझे तक लाइट गई हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, वो अलग तमाशा इनका, कोई प्रोफेशनल वे तो हो नहीं रही है। अजीब इनका सूरत हाल बनी हुई है, कुछ समझ इनका नहीं आता। जलील करवाई जा रहे हैं, कुछ बीच में एक सीरीज़ जीतते हैं उसको गिनवाते हैं।
मोहसिन नकवी का मुझे समझ नहीं लगती, क्यों नहीं छोड़ देते चेयरमैनशिप, जब दूसरे कामों में ध्यान है। बीच में किसी दिन चेयरमैन बन जाते हैं, वापस पाकिस्तान क्रिकेट की याद आता है। अब जो क्रिकेट से जिनका ताल्लुक नहीं, उनको पोस्टें पकड़ाई हुई इन्होंने। अजीब इनका तमाशा है, अजीब इनकी सूरत हाल है। कुछ इनसे सवाल भी करो तो उल्टा जवाब आगे से मिलता है। फ़ज़ाइल पर दायर जा रहे हैं, सपोर्ट किया जा रहा है, जस्टिफाई किया जा रहा है कि कप्तान बाबर आजम को क्यों होना चाहिए। ये तो समझ नहीं आ रहा, उसने भी क्या ही, उसकी कप्तानी हमारे सामने है इतने सालों में, फिर भी बहुत अजीब सूरत हाल यहाँ पर है पाकिस्तान क्रिकेट की। अब शान मसूद में, शान मसूद की कप्तानी का डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रहा, उसने भी कोई झंडे नहीं गाड़े ना, उसने बैटिंग से कुछ करके दिखाया ना उधर से। पर घूम फिर के हर वक्त चेंजेस ही करते रहेंगे तो क्या बनेगा। हर वक्त ही इनका फैसला गलत, अगर तुम फैसला जो भी कप्तान जिसको बनाते हो थोड़ा लंबा, थोड़ी देर तक तो लगा के रखो। बार बार ये साइकिल पूरे होने देने चाहिए थी, ताकि शान मसूद के पास ये भी होता कि मैं 2-3 साइकिलें खेली हैं, नहीं रिजल्ट आए वो खुद छोड़ देता, वो खुद छोड़ देता, किसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अजीब इनकी सूरत हाल है। अब पता नहीं, T20 में से आका जी को भी नहीं होना चाहिए कप्तान, जो T20 में वो है, वो तो मैं भी चाहता हूँ वो चेंज होए वहाँ से, उनकी तो जगह नहीं बनती T20 में। वहाँ पे फिर किसको लगाएंगे। बाबर आजम का चांस भी पूरा पूरा है, शदाब का भी है, माइक कैसेट की वजह से शदाब का चांस है, कि मिसबाह आकिब जावेद की वजह से बाबर आजम का भी चांस बन गया। एकदम से एक की तरफ फेवर चलेगा, या शहीन ओडिया का रहेगा कप्तान नहीं पता। कम से कम उसको ओडिया वर्ल्ड कप तो देना चाहिए ना, नहीं अच्छा किया आप उसको देख लेना फिर। अलग है, मैं तो उसके हक में नहीं, शहीन के को टीम के अंदर होना चाहिए, टेस्ट ना सिर्फ टेस्ट में बल्कि T20 में भी उसको नहीं होना चाहिए। ओडिया में फिर वो कुछ बेहतर कर लेता, टेस्ट T20 और मैं टेस्ट में आपके सामने ही हो क्या कर, मैं तो हक में नहीं उनके होने में। बाबर आजम के मैं T20 के हक में नहीं, तो उसमें उसको होना चाहिए। साइम यूब की जगह बस वो हो सकता है, अगर हमने साइम यूब को खिलाना ना, उसकी जगह वो ज़रूर हो सकता है, अगर किसी और की तरफ नहीं हमने जाना। तो ये अजीब हो गई पाकिस्तान क्रिकेट सूरत हाल। सुबह 11 बजे कल रात से खबरें चल रही थी बाबर आजम को कप्तान बनाया जा रहा है, अगर ये पैसा हमेशा ही चलती रहती है, कभी किसी को कप्तान बनाया जा रहा होता है, कभी किसी को ऑफ़र की जा रही है सोशल मीडिया। मुझे क्या पता था सच में आज हो जाएगा, तो मैं हैरान हुआ बाबर आजम ने एक्सेप्ट क्यों कर ली। वो डिनाई कर देते, उनको खुद नहीं पता आगे क्या होने जा रहा है, क्यों अपने पैर पर उन्होंने कुराड़ी मारी है, पता आगे सीरीज़ किस तरह की है, खुद ही अपना नुकसान कराएंगे। और फिर कोई बोलेगा, कहेंगे इनको, इसको क्यों बोलते हो, बाकियों को बोलो। और डिफेंड के पहले भी हारते थे, अब भी आ रहे हैं, ये अब कहानी है पाकिस्तान क्रिकेट की, यही अब चलती रहेगी 4-5 साल में। पुराने वाले भी हारते थे, अब वाले हार गए तो क्या ही बात है। आगे जब ये सब वो अगर रहे तो वो टूर्नामेंट्स को उस तरह डिफेंड करेंगे, सीरीज़ वाले फैन क्लब डिफेंड कर लेंगे। जब एक पेज पर आए तो दोनों मिलकर ये चीज़ों को डिफेंड करेंगे कि सीरीज़ और प्रेशर वो टूर्नामेंट्स हार भी गए तो क्या, वो पुराने भी हारते थे। तो बस यही समझ रही है पाकिस्तान क्रिकेट की, हार भी गए तो क्या ही बात है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।